रोहतक का कार्यक्रम था शिक्षा भारती स्कूल में भी, और उन्होंने निमंत्रण दे रखा था। उस अवसर पे भी पहुंचा और यहाँ माननीय मनीष ग्रोवर जी की मम्मी जी का भी देहांत हुआ है, और दीपू नागपाल जी के फादर का भी, और एक दो जगह और स्थान पर लंच वगैरह है, वहाँ पे भी जाने का अवसर मिलेगा। एक दो स्थानों पे और चाय पीनी है। बिल्कुल बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था उसको एक तरफा बीजेपी को जीत लिया, जश्न पूरे हरियाणा। देखिए, ये तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर बनाएगी, क्योंकि केजरीवाल जी के जो आरोप प्रत्यारोप थे और उनका झूठापन से लोग बहुत परेशान हो चुके थे। मुझे लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को ऐसी ओछी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि हरियाणा के अंदर वहाँ के लोग जहरीला पदार्थ यहाँ भेजने का यमुना जी में काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी ओछी मानसिकता है। और वैसे भी केजरीवाल साहब को ये सोचना चाहिए था कि उनका जन्म जींद का हरियाणा का है और उनकी मातृभूमि है हरियाणा। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि पर इल्जाम लगा सकता है, जो अपनी माँ पर इल्जाम लगा सकता है, तो उसकी मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सत्ता को जाता हुआ देखकर उसके दिमाग का दिवालिया पिट चुका है। तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे दिल्ली की जनता को ये समझ आ गया, जो व्यक्ति अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच सकता है तो ऐसे कपूत को वोट नहीं देने चाहिए। और वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उनके अनुसार जो कार्य उन्होंने इस देश के लिए किया है, लोगों ने उस बात को समझा और केजरीवाल का बिल्कुल ही सुपड़ा साफ करने का काम किया। तो बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं दिल्ली में जीत का? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो माननीय मोदी साहब ही, उनकी अपनी कार्य प्रणाली का एक रूप है। फिर उन्होंने जो हरियाणा पर इल्जाम लगाया वो भी एक विषय है, और एक विषय ये भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के हाथ में दिल्ली की कमान संभलवाने का काम किया। वहीं पर हमारे प्रांत की इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उनकी मुस्कुराहट और उनकी बातों के जलवे ने भी कहीं ना कहीं विशेष जो हरियाणा के लगती हुई सीटें थी उन पर प्रभाव डालने का काम किया। वहीं पर आप देखेंगे कि इस बार 17 सीटें जो जाट समुदाय की कह सकते हैं, जो ज़्यादा जहां पर जाट समुदाय के वोट थे, उन्होंने भी एक तरफा वोट डालने का काम किया है। वो तो कह रहे थे कि भाई हमने काफी विकास किया है, महिलाओं की ये किया है, पुरुषों के तमाम तरीके से हमने विकास, और विकास के नाम पर वोट जो है हमें दिल्ली की जनता देगी। और वो कह रहे थे कि दिल्ली की जनता मुझे सर्टिफिकेट देगी कि मैं किस तरह का काम करूँ। नहीं, एक केजरीवाल साहब ने कहा है। हाँ, देखिए, जो किया उसका परिणाम तो दिल्ली की जनता ने दे दिया, हमारे बोलने की क्या आवश्यकता है। अगर वो इतने अच्छे होते तो दिल्ली की जनता ने जिता देती। आप तीसरी बार भी तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप इसी प्रकार से केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विकास के कार्यों पर ही तो मोहर लगाने का काम किया है लोगों ने, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या वो हरियाणा की सरकार हो। कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होगा, क्योंकि हरियाणा में से भी और दिल्ली से भी इसको लेकर कांग्रेस तो अभी एक इस भाषा में चल पड़ी है कि जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति बहुत पाप करने के बाद एक ही इच्छा रखता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो कांग्रेस तो मोक्ष चाहती है कि मोक्ष मिल जाए तो हम एक सारे बैठ जाए, कम से कम कोई सही रहेगा, लेकिन उनको इन हालातों में मोक्ष भी मिलने वाला नहीं। हरियाणा की राजनीति की बात करें, कहीं ना कहीं अनिल विज जो है पार्टी से खफा होती नजर आ रही है। सीएम साहब की परिवार में देखिए छोटी मोटी बातें चलती रहती है, परिवार के अंदर ही बैठ के सब मामलों को सुलझाने का काम करेगा। और जो ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं अनिल विज जी के बारे में, ऐसा नहीं है। पारिवारिक मामले, परिवार में छोटी मोटी बात, हम लोग वैसे अपने परिवार में रहते तब भी ऐसी बातें हो जाती है, तो उसको प्यार से बैठ के अपन सो लोग, और माननीय विज साहब से मुख्यमंत्री जी मिले और सब कुछ ठीक है। हरियाणा में निकाय चुनाव है, निगम चुनाव है। देखिए, निकाय चुनाव है तो जब इतना जलवा चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये भी मान के चलिए कि निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को जीतने का काम करेगी। और आपके सामने, और कांग्रेस के जो हालात हैं वो भी आपके सामने कि अब दूसरा सेशन आने को है, आज तक ये अपना नेता ही नहीं चुन पाए।